Hello students, welcome to your social science class. Today we will discuss the question answers of part D and part D of chapter number 5 of geography, water surrounding the earth. Let's start with part D. First question, on what factors does the height of a wave depend? किन फैक्टर्स पर एक वेव की हाइट डिपेंड करती है? द आंसर इज द हाइट ऑफ अ वेव डिपेंड ऑन द स्पीड, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ द विंड। एक वेव की हाइट वेव की स्पीड, स्ट्रेंथ और विंड की ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन ओशन करंट। ओशन करंट को डिफाइन करो। द ओशन करंट इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ए मास ऑफ वाटर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओशन करंट मास ऑफ वाटर की कंटिन्यू मूवमेंट है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स। करंट्स टू टाइप के होते हैं, कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स। क्वेश्चन 3, हाउ आर टाइड्स कॉज्ड? टाइड्स किस तरह से आती हैं? द आंसर इज टाइड्स आर पेरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर। टाइड्स क्या हैं? ओशन वाटर में पर्टिकुलर पीरियड के दौरान राइज एंड फॉल होना होता है। टाइड्स आर काज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। टाइड्स मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के नेम बताएं। द आंसर इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द वाटर साइकिल आर सन एंड द वाटर। वाटर साइकिल के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सन एंड वाटर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 वैल्यूएबल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अबंडेंस इन द ओशियन। नेम 3 वैल्यूएबल रिसोर्सेज। 3 वैल्यूएबल रिसोर्सेज के नाम बताओ जो ओशंस में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। द आंसर इज कॉपर, निकल एंड कोबाल्ट। कॉपर, निकल और कोबाल्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो ओशियंस में अबंडेंस में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नाउ पार्टी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर टाइड्स यूजफुल टू अस? टाइड्स किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हैं? द आंसर इज टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में टाइडल एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। सेकेंड इज टाइडल एनर्जी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। टाइडल एनर्जी रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इम्पोर्टेंट सोर्स है। थर्ड पॉइंट, हाई टाइड एनेबल्स बिग शिप्स टू एंटर द हार्बर और सेल आउट ऑफ द हार्बर। हाई टाइड शिप को पोर्ट में एंटर करने में और पोर्ट से बाहर निकलने में हेल्प करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ आर द ओशियंस बेनिफिशियल टू अस इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ? ओशन किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में लाभदायक होते हैं? द आंसर इज द ओशन फैसिलिटेट कंट्रीज एंड रीजन्स टू ट्रेड विद वन अनदर। ओशियंस कंट्रीज और स्पेशल एरियाज़ को एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। गुड्स कैन बी मूव्ड इन ए वेरी लार्ज क्वांटिटी। गुड्स को बहुत बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन इज़ चीपर देन एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सी रूट से जो ट्रांसपोर्ट होता है वह दूसरे मोड्स से सस्ता होता है। मैनी वैल्यूएबल मिनरल्स रिसोर्सेज आर फाउंड इन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर्स पे बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ओशंस आर आल्सो ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड। ओशियंस फूड का भी वैल्यूएबल सोर्स हैं। मीन टू से ओशियंस के पास जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें प्लैंकटन नाम के पौधे से फूड मिलता है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करो डायग्राम की हेल्प से। द आंसर इज द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच कॉज वाटर टू इवेपोरेट। सन एनर्जी का मेन सोर्स है जो वाटर को इवेपोरेट करता है। वाटर ऑफ द ओशन इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ओशंस का वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है सन की हीट से, जिस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। द इवेपोरेटेड वेपर्स राइज अप इन द एटमॉस्फेयर। जो इवेपोरेटेड वेपर्स होते हैं
वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और टीनी क्रिस्टल ऑफ आइस या ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाते हैं, जो बाद में क्लाउड्स बनाते हैं। व्हेन द कंडेंस्ड आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रो इन साइज, जब कंडेंस किए हुए जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, वो साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, आर अनेबल टू फ्लोट, और स्काई में फ्लोट नहीं कर पाती, दे फॉल डाउन ओवर द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस पर गिर जाती हैं एज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों को इंक्लूड किया जाता है। डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल, you have to draw this diagram on your notebook. Fourth question, explain 3 effects of ocean currents. Ocean currents के 3 इफेक्ट बताओ. Answer is the ocean currents modify the climate in the coastal regions. Ocean current coastal regions में climate को modify करता है. The confluence of warm and cold currents provide ideal condition for plentiful growth of plankton, which is food for the marine life. वार्म और कोल्ड करंट का जो कन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है, उससे प्लैंकटन जो समुद्री जीव जंतु की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट फूड होता है, उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशंस प्रोवाइड करता है. ओशन करंट आल्सो हेल्प इन नेविगेशन. ओशन करंट्स नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं. नेविगेशन मीन्स नौकाएं चलाना. लास्ट क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन, सजेस्ट 4 ways टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय डिवास्टेशन ड्यू टू सुनामी. 4 ways बताओ उन पीपल्स की हेल्प करने के लिए जो सुनामी से प्रभावित होते हैं. द आंसर इज सर्च फॉर पीपल स्टक अंडर टाइट स्पेसिस. उन लोगों की तलाश करो जो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर फंसे हुए हैं, उन्हें ढूंढना चाहिए. सप्लाई देम विद फूड एंड वाटर, फिर उन्हें फूड और वाटर प्रोवाइड करवाना चाहिए. मूव देम टू सेफ प्लेस, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाओ. एंड मेक देम फील एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, कि जो सब कुछ है वो ठीक हो जाएगा. ब्रिंग फर्स्ट एड एंड मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल, उन तक फर्स्ट एड और मेडिकल हेल्प जितनी जल्दी हो सके पहुंचाई जाए. 5th इज़ कलेक्ट फंड फॉर देम एंड इनकरेज अदर पीपल्स टू हेल्प देम, उनके लिए फ़ंड कलेक्ट किया जाए और दूसरे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि उनकी हेल्प करें. These were the question answers of part D and part E. Write all the answers on your fair notebook and learn also. Thank you. Have a nice day.